हे व्यूअर्स, क्या बोर्ड एग्जाम्स 2025 का सोच के आपको टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है या समझ नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करना है? डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो एंड यू आर इन द राइट प्लेस। मुझे पता है बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन और उसका स्ट्रेस काफ़ी बड़ा होता है, बट ट्रस्ट मी, सही प्लानिंग, सही माइंडसेट और सही स्ट्रैटेजीज के साथ आप ये इजीली कर सकते हो। आज के वीडियो में हम सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप टेंशन लेना बंद करो और प्रिपरेशन शुरू करो लाइक अ प्रो। तो अब चाहे आपका गोल टॉप मार्क्स लाइक अबव 90% हो या फिर बस कॉन्फिडेंटली पास करना हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं शेयर करूंगी अपने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, स्टडी हैक्स और थोड़ा मोटिवेशन जो आपको आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। चलो बोर्ड एग्जाम्स का डर को फोकस में बदलते हैं और साथ मिलकर एग्जाम की तैयारी करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी तत्व। आर यू रेडी? सो लेट्स बिगिन विद डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स फर्स्ट। जब तक हम अपने प्रॉब्लम्स को सही तरीके से नहीं समझेंगे तब तक उसका सलूशन कैसे निकालेंगे, राइट? आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये है कि आप अभी या तो पैनिक फील कर रहे होंगे या फिर अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे एंड दिमाग में काफ़ी सारे सवाल होंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक, अगर प्री बोर्ड्स या मॉक टेस्ट अच्छे नहीं हुए तो क्या बोर्ड्स भी खराब होने वाला है? सिलेबस कैसे ख़त्म होगा इतने कम टाइम में? स्टार्ट कहाँ से करें? क्या पढ़ें? कौन सी बुक पढ़ें? कौन से टेस्ट पेपर्स दें? कितने घंटे पढ़ें? अभी सारे सब्जेक्ट्स एक साथ एक ही दिन में पढ़ें? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब सब कुछ पढ़ तो लिया है बट आंसर्स कैसे लिखना है? टाइम मैनेज कैसे करें? कितनी बार रिवाइज करें? एंड क्या अब नोट्स बनाना ज़रूरी है? क्या वो हेल्पफुल होंगे हमें एग्जाम्स के लिए? वगैरह वगैरह। अगर इन सब के अलावा भी आपके सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। पर फिलहाल के लिए नॉट टू वरी एट ऑल। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो के एंड तक आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब हमने प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर लिए हैं बहुत सारे, अब हम आते हैं उसके सल्यूशन की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? प्लानिंग। हम कोई एक छोटा सा फंक्शन भी करते हैं, उसके लिए भी हम 50 प्लानिंग करते हैं सो दैट कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हैविंग अ क्लियर रोड मैप helps you prioritize your task and avoid feeling lost. एक सही प्लानिंग आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी को न सिर्फ इजी बनाती है बल्कि आपको फोकस और कॉन्फिडेंस भी देती है। प्लानिंग के बिना प्रिपरेशन का डायरेक्शन खोने लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे एक इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाया जाए। सबसे पहले समझते हैं कि एग्जाम्स तक कितना टाइम बचा है। अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम 2025 तक अप्रॉक्स 50 डेज हैं। क्लास 10th के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं अप्रॉक्स 15 फरवरी से, 12th के स्टार्ट हो रहे हैं 17 फरवरी से। तो इन टोटल हमारे पास 8.5 वीक्स है या फिर 50 डेज हैं। ये जो नंबर ऑफ डेज हैं ये एक अप्रॉक्स फिगर है। ये जो डेज हैं ये एक्सक्लूड करके हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के डेज को। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग के लिए, अपने सिलेबस को एनालाइज करना और समझना कि कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हाई वेटेज टॉपिक्स को। यहाँ मैंने क्लास 12th की बायोलॉजी का एग्जाम्पल लिया है, आप ये हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूर करें। हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स या कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम्स में ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 यूनिट्स हैं, पर इसमें से जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाले सेक्शन से 20 मार्क्स है, रिप्रोडक्शन से 16 मार्क्स है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इसके 12 मार्क्स है, एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 10 मार्क्स है। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। अब इन दोनों में से किसी के लिए बहुत स्कोरिंग एंड ईजी होगा, किसी के लिए ये बहुत स्कोरिंग होगा, तो ये हर स्टूडेंट्स के लिए अपने अपने तरीके से देखे जाएंगे। इन पर फोकस करना आपके प्रिपरेशन एंड स्कोर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सिलेबस को एनालाइज कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स देखकर आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये सब 10 ईयर्स के मिनिमम। ट्रस्ट मी, इन सोर्सेज के अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ें, सारे कंसेप्ट क्लियर करें। द मोर यू विल रीड इट द बेटर यू विल अंडरस्टैंड इट। उसके बाद आता है सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इसमें सीबीएसई आपको क्लियरली बताता है कि वो आपसे कैसे सवाल पूछने वाला है।
कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर में से। इसको आप एक मॉडल क्वेश्चन पेपर की तरह ही समझिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये आपके प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आपकी एनसीईआरटीज एंड सैम्पल पेपर अच्छे से कंप्लीट हो जाएं, तब आप पीवाईक्यूज को यूज करें टू टेस्ट योरसेल्फ। इससे क्या होगा, इससे आपको बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मार्किंग स्कीम्स समझने में हेल्प करेगा। पीवाईक्यू सॉल्व करना आपके लिए ये एक रियल एग्जाम के प्रैक्टिस की तरह होगा। इससे आपको अपने वीक एरियाज का पता चलेगा एंड अच्छी चीज ये होगी कि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर अपने माइंड में सेट कर लेंगे पहले से ही, जिससे आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होगी एंड आप रियल एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर भी कर पाएंगे। तो आपको पीवाईक्यूज को अपनी स्टडी रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाना है। ट्रस्ट मी, इन्हीं सोर्सेज पर फोकस रखें फॉर बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। अब हम समझ चुके हैं कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इम्पॉर्टेंट सेक्शंस कौन सा है जिस पे हमें फोकस करना है, हमें पढ़ना क्या है, लाइक एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स। ओके, अब इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ आता है, हमें गोल अपना सेट करना है। हाउ टू सेट गोल्स। इसमें हमें 2 तरह के गोल सेट करने हैं, एक है डेली गोल्स, एक है वीकली गोल्स। गोल्स कैसे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े हम आज एक दिन में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे या हम आज एक दिन में पूरा सब्जेक्ट ही रिवाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ट्राई टू स्टार्ट बाय एक्शनेबल एंड टाइम बाउंड स्मॉल गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी 2 छोटे टॉपिक्स, एनी 2 स्मॉल टॉपिक्स फॉर अ डे ऑफ ईच सब्जेक्ट, तो हम वो खत्म करेंगे 1 घंटे में, 2 आवर्स में। ये होना चाहिए हमारा गोल, ताकि हम उसे पूरा कर सकें। ये एक फ्रेज है, ईट योर फ्रॉग फर्स्ट। इसमें आपको फ्रॉग नहीं खाना, ये जस्ट एक फ्रेज है। इसका मतलब ये होता है कि हमें डिफिकल्ट, इम्पॉर्टेंट या स्कोरिंग टॉपिक्स को पहले फोकस करना है। दिस शुड बी आवर फर्स्ट टारगेट इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह हमारा दिमाग बहुत फ्रेश होता है, इसलिए हम ये जो इम्पोर्टेंट या डिफिकल्ट टॉपिक्स है वो बहुत इजीली समझ सकते हैं। इससे क्या है, आपका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शंस भी खत्म हो जाएगा एंड आपके लिए ये अचीवमेंट होगा पूरे दिन के लिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक प्लानर बनाना है जिसमें हम क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट्स लेंगे 1 वीक के लिए। सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें अपना जो अगले दिन क्या पढ़ना है वो 1 दिन पहले ही डिसाइड कर लेंगे, जिससे हमें नेक्स्ट दिन सुबह सुबह टाइम वेस्ट ना हो कि हमें पूरे दिन में पढ़ना क्या है। एंड इम्पॉर्टेंट, अवॉइड बर्नआउट। ऐसा भी नहीं कि बस पूरे पूरे दिन पढ़े ही जा रहे हैं। इससे क्या है, एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी और लर्न भी नहीं होगा और सारा टाइम बुक में ही निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें रेगुलर टाइम ब्रेक्स भी बनाने हैं। अब हम देखेंगे कि प्लानर कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वीक के लिए हमने 2 सब्जेक्ट्स लिए। ट्राई टू मेक इट एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट लेना और एक लर्निंग सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कंसेप्चुअल में एक फिजिक्स ले लो, एक बायोलॉजी ले लो। बायोलॉजी को पूरा लर्न करना है, फिजिक्स को कॉन्सेप्चुअल है। अब हमें इसमें डेली टारगेट्स कैसे बनाना है। सब्जेक्ट्स 1 में हम डेली टारगेट में सोचो, फर्स्ट टॉपिक या सेकंड टॉपिक या थर्ड टॉपिक, 3 टॉपिक हमने 1 दिन के लिए रख लिया। इस तरह से हमें डेली टारगेट बनाने हैं 7 दिन के। इस तरीके से हमें इसी सब्जेक्ट में भी डेली टारगेट्स बनाने हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या रखना है, हमें रिविजन के लिए टाइम रखना है, प्लस सैम्पल पेपर, प्लस पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं एवरी डे। इस तरीके से हम सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस भी कर पाएंगे। ये सब्जेक्ट इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर होना चाहिए। आपको लगता है कि अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो ट्राई टू फोकस मोर ऑन फिजिक्स। अगर आपको लगता है केमिस्ट्री वीक है, ट्राई टू फोकस मोर ऑन केमिस्ट्री। दैट शुड बी योर पर्सनल चॉइस। इस तरीके से हम सीखेंगे कि प्लानर को यूज कैसे करना है, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा, प्लस हम हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दे पाएंगे। अब हमने ये तो सीख लिया कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, पीवाईक्यूज कैसे यूज करना है, सैम्पल पेपर कैसे यूज करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, अपने गोल्स कैसे सेट करने हैं, सब कुछ सीख लिया। बट अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सक्सेस के लिए। हमें क्या करना है, डिसिप्लिन के लिए अपने स्टडी टेबल में बैठने के टाइम को फिक्स करना है एवरी मॉर्निंग के लिए। नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए, हमें उस टाइम पे अपने टेबल पे बैठना ही है, चाहे वो 5 o'clock हो, चाहे वो 6 o'clock हो, चाहे वो 7 o'clock हो, एवरी डे। ये होता है डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी किस लिए, ताकि हमें रोज वो काम करना है और करते जाना है। ये नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे, कितने नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं सोचना है। हमें इस पे फोकस करना है कि हमें रोज अपनी पढ़ाई पूरी करनी है,
अपने डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स पूरा करना है, डेली रिवाइज करना है और PYQs को सॉल्व करना है। कोशिश करें 5 से 10 क्वेश्चंस मिनिमम एवरीडे सॉल्व कर पाएं। उनका आंसर स्ट्रक्चर बनाएं। ज़रूरत नहीं है कि पूरा का पूरा आंसर लिखें, बट एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर बनाएं कि हमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, हमें मेन बॉडी में क्या लिखना है, हमें इसको कंक्लूड कैसे करना है, उसमें हमें कौन से डायग्राम्स डालने हैं, उसमें हमें कौन सा माइंड मैप डालना है, कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए उस आंसर का। एटलीस्ट ये रोज़ प्रैक्टिस करें। अब मैं आपको कुछ स्टडी टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आपकी पढ़ाई में और भी ज़्यादा एफिशिएंसी आएंगी। फर्स्ट थिंग इज एक्टिव लर्निंग। ये क्या होता है? इसमें जैसे आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, फिर उसको आपने 2 दिन बाद रिवाइज किया। अब आप क्या करेंगे, उस बुक को बंद करेंगे और एक A4 शीट पेपर लेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड आपने जो भी पढ़ा है उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखेंगे। फिर आप देखेंगे कहाँ पे आप कौन सी चीज़ भूल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेफिनेशन तो लिख दिया पर आप उसका एग्जाम्पल भूल गए, या कोई केमिकल इक्वेशन भूल गए, या उस रिएक्शन में उसके एंजाइम्स भूल गए। कुछ भी आप हो सकता है। तो जो पार्ट आप भूल रहे हैं आपको बस उस पर फोकस करना है, उसी को रिवाइज करने के लिए। इससे आपकी रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकंड आता है स्पेस्ड रेपिटेशन। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी एक सब्जेक्ट को 1 वीक के लिए पढ़ा। अब आप ये देखेंगे कि इसको आप कितने कितने दिनों में रिवाइज करें सो दैट आप एग्जाम तक उसको रिटेन कर सकें। ट्राई टू फर्स्ट रिवाइज इट आफ्टर 3rd डे, देन आफ्टर 7th डे, देन आफ्टर 15th डे। 3rd डे में जब आप रिवाइज करेंगे तो हो सकता है आपको 1 घंटा लगे, बट जब आप 7th डे में रिवाइज करेंगे तो आपको हो सकता है 45 मिनट्स लगे, बट जब आप उसको 15th डे में रिवाइज करेंगे इट कैन बी पॉसिबल 30 मिनट्स ही लगेंगे आपको रिवाइज करने में। कि टाइम ड्यूरेशन कम क्यों हो रही है? क्योंकि अब आपको पता है कि आपको एक्चुअली किस पॉइंट पे फोकस करना है। अब आपको पता है कि कौन सा पार्ट आप भूल रहे हैं या कौन से पार्ट में ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। थर्ड आता है रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। आपको एग्जाम हॉल में 3 घंटे का पेपर लिखना है जिसमें आपको अप्रॉक्स 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए आपको उस 30 to 40 क्वेश्चंस को सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इन ए प्रॉपर फॉर्मेट अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल, इक्वेशन, डायग्राम, सब कुछ। तो उसके लिए एक राइटिंग प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोशिश करें एवरी वीक एक टेस्ट आप ज़रूर दें। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, पढ़ना है, रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, टाइम टू टाइम उसको लिखना है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इट्स टाइम टू मैनेज स्ट्रेस एंड स्टे मोटिवेटेड। जब भी आपको एक एंग्शियस फीलिंग आए, जब भी आपको टेंशन हो या स्ट्रेस होने लग रहा है, ट्राई टू टेक अ डीप ब्रेथ या गो फॉर ए रन और ए वॉक। ट्राई टू ईट हेल्दी फूड्स, अवॉइड जंक्स। अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इन 2 महीनों में आप कोशिश करें आप हेल्दी खाना खाएं, घर का खाना खाएं एंड अच्छे से हेल्दी रहें। ट्राई टू स्लीप प्रॉपरली फॉर 6 to 7 आवर्स। अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज ना करें एंड कोशिश करें आप पावर नैप ले लें दिन में एटलीस्ट 1 घंटे का, उससे ज़्यादा ना लें। इससे क्या है, आप सेकेंड हाफ के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो जाएंगे, आपका माइंड वापस से फ्रेश हो जाएगा। फोर्थ थिंग, ट्राई टू सेट रिवॉर्ड्स लाइक अ फूड ट्रीट, नैप्स और ब्रेक्स ऑन कंप्लीटिंग योर गोल। इससे क्या है, आप आगे के लिए एनकरेज रहेंगे। आपको रहेगा कि मुझे ये टॉपिक आज खत्म करना है, इसकी वजह से मुझे ये रिवॉर्ड मिलने वाला है, मैं सो पाऊंगा या मैं ये अच्छी चीज़ अपने आप को ट्रीट करूंगा। चॉकलेट्स, ब्रेक्स, कहीं घूमने जाना है, कोई गाना सुनना है, कोई सीरीज देखनी, एनीथिंग यू वांट। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ट्राई टू ट्रैक योर प्रोग्रेस एवरी वीक। आपने जो वो 2 सब्जेक्ट लिए थे उसमें आपने कितने पोर्शंस कंप्लीट कर लिए हैं, कितने पोर्शंस अभी भी बच रहे हैं, कौन सा पार्ट पे आपका फोकस अभी भी रह रहा है, कौन सी चीज़ों को आपको दोबारा रिवाइज करनी है। ट्राई टू ट्रैक योर प्रोग्रेस एवरी वीक। इससे क्या है, आप मोटिवेटेड भी रहेंगे एंड आपको एक रियलिटी चेक मिलता रहेगा कि अभी भी इतना बच रहा है एंड इतना हो चुका है, स्टिल माइल्स टू गो। नाउ एनफ विद ऑल दोज ज्ञान्स, नाउ जस्ट फ्यू लास्ट इंपॉर्टेंट टिप्स। कंसिस्टेंसी इज द की। ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एज मच एज पॉसिबल। ट्राई टू स्टडी एवरी डे। रोज पढ़ने की कोशिश करें एंड टाइम टू टाइम पढ़ते रहें। स्टडी रेगुलरली, अवॉइड क्रैमिंग। जस्ट लर्न करने पे फोकस ना करें, फोकस करें किस पे, समझने पे। जब आप कोई चीज़ को समझ जाते हैं ना, वो आपकी रिटेनिंग ज़्यादा देर तक रहती है। ट्राई टू मेंटेन योर हेल्थ। अच्छा खाएं, बीमार ना पड़ें। ट्राई टू स्लीप प्रॉपरली। इस पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी ना करें। डोंट टेक मच ऑफ अ स्ट्रेस। इससे क्या होगा, स्ट्रेस लेने से आप सोचेंगे नेगेटिव चीज़ें, इससे आपकी एनर्जी ही खत्म होगी और कुछ नहीं होने वाला। कि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ क्या होगा, खत्म नहीं हुआ सिलेबस क्या होगा। डोंट, ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल।
It will only drain your energy and reduces your focus. Don't get demotivated by somebody's negative opinion of you. कोई किसी ने अगर आके कह दिया आपसे कि आपसे नहीं हो पाएगा या आपके मार्क्स नहीं आएंगे, बिल्कुल भी फोकस ना करें. अपने आप पर भरोसा रखें. Believe in yourself. Try to be positive. Trust yourself. खुद पे भरोसा रखें कि सब होगा, मैं कर सकता हूँ. I trust you. I totally trust you that you can. So please trust yourself and do it. And I know you will be success. You will achieve that success. Thank you. That's all for today. Stay connected. Stay tuned for more such videos.